Hello students, class 5, this is Namam here and today we are taking chapter number 18, different types of houses. Let us start. You see different types of houses around you. Some are kacha and some are pakka houses. Some are single storied and some are multi-storied. Various types of materials are required for the construction of these houses. Some of the houses constructed are very much grand and attractive like palaces. यानी कि हमने बहुत सारे घर हमारे आसपास देखे हैं, उनमें कुछ कच्चे हाउसेज हैं, कुछ पक्के हाउसेज हैं, कुछ सिंगल स्टोरीड हैं, कुछ मल्टी स्टोरीड हैं। ओके, तो ये जो घर है अलग अलग मटेरियल से बनते हैं और कुछ घर तो जो बनाए जाते हैं वो इतने बड़े होते हैं जो बहुत देखने में सुंदर लगते हैं, महलों की तरह। सो वी हैव स्टार्टेड अवर चैप्टर। नाउ कम डाउन टू द चैप्टर। दिस इज Whether the house is pakka or kacha house, there should be proper availability of fresh air and light. This will keep us healthy. अब देखिए, घर चाहे कच्चा हो या पक्का हो, उसमें फ्रेश एयर लाइट की प्रॉपर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रहते हैं। Opposite the building of your school, there are doors and windows must be in front of each other, so that along with light there will be proper crossing of air. आपने अपने स्कूल की बिल्डिंग को देखा होगा, उसमें जो डोर्स और विंडोज एक दूसरे के आमने सामने होंगे जिससे कि एयर का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहता है और लाइट भी प्रॉपर रहती है। नाउ यू कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज हियर। डेजर्ट एरिया के हाउसेज हैं एंड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के हाउसेज हैं एंड लास्ट वन इज मल्टी स्टोरीज हाउसेज हैं। ओके, देन those areas in which the rocks are easily available, then there are the roofs and walls houses are made up of rocks. वो एरिया जहाँ पर कि रॉक्स इजीली अवेलेबल होती है तो वहाँ के जो घर होते हैं ना उनकी रूफ्स और वॉल्स रॉक्स की बनी होती हैं। These roofs and walls are of houses are made of sand and bricks in the areas where rocks are not easily available. और जिन एरियाज में रॉक्स नहीं होती हैं वहाँ की रूफ्स और वॉल्स किससे बनी होती है? सैंड और ब्रिक्स से। Nowadays, the roofs are also constructed by filling the cement and concrete in the structure made up of iron rods. और आजकल तो घर ऐसे भी बनाए जाते हैं जो सीमेंट और कंक्रीट से बने होते हैं और उनको आयरन रॉड्स के एक स्ट्रक्चर बनाई जाती है जिसको हम बीम भी कहते हैं, है ना, स्केलेटन भी कहते हैं हाउस का, उसमें भर के इसको बनाया जाता है। These are called RCC roofs। और इस तरह की जो roofs होती हैं उनको हम RCC roofs कहते हैं। In the area near the forest and hilly areas there is abundance of trees, therefore more wood is used for the construction of the houses in these areas. अब जो घर जो एरियाज फॉरेस्ट या हिल एरियाज के आसपास होते हैं वहाँ के जो घर होते हैं उसमें उनके कंस्ट्रक्शन में मोस्टली वुड का यूज होता है क्योंकि उन एरियाज में जो वुड होती है वो एबंडेंस में प्रेजेंट होती है, बहुत ज़्यादा। एबंडेंस मीन्स इन प्लेंटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में। These days, some people migrate from villages to the cities in search of employment, due to which in the cities the land availability is less when compared to the increasing number of people. However, everybody needs a house to live. अब देखो कई बार क्या होता है कि आजकल लोग क्या करते हैं, विलेजेस से टाउन से सिटीज में जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए। अब क्योंकि उन लोगों को रहने के लिए वहाँ घर भी चाहिए तो इस सिटीज में क्या है, जगह की कमी हो जाती है, इसलिए क्या होता है वहाँ के हाउसेस कैसे बनाए जाते हैं देखिए। Therefore, the houses are constructed close to each other. This is the reason that multi-storied houses have also to be constructed in the big cities. इसीलिए क्या होता है, शहरों में जो घर होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी बनाई जाती हैं जिसमें कि एक साथ काफी लोग रह सकते हैं। इन द गिवन फिगर A multi-story house is shown. Multi-story house आपको शो किया था अभी हमने फर्स्ट पेज पर। There is a common roof in these types of houses. और इस तरह के जो घर होते हैं मल्टी स्टोरी वाले, इनकी जो छत होती है वो कॉमन होती है। Similarly, the staircase and elevators are also common and used by all the people living there. इस तरह जो सीढ़ियाँ हैं, एलिवेटर्स हैं, लिफ्ट हैं, वो भी कॉमन होती है जिसको कि सभी लोग यूज करते हैं वहाँ रहने वाले। Now see some questions. Why do some people migrate from the villages and settle down in the cities? लोग गांवों से माइग्रेट करके, माइग्रेट का मतलब पलायन करना, छोड़कर चले जाना, तो लोग विलेजेस से माइग्रेट करके शहरों में सेटल डाउन क्यों हो जाते हैं, क्यों बस जाते हैं। सेकेंड है, व्हाई आर द मल्टी स्टोरी हाउसेज कंस्ट्रक्टेड इन द सिटीज? शहरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स क्यों बनाई जाती हैं, बहुमंजिला इमारतें?
व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द साइज एंड एक्सटेंशन ऑफ द हाउसेज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ लैंड इन द सिटीज। शहरों में जमीन की कमी होने के कारण जो घर बनाए जाते हैं उनके साइज और एक्सटेंशन पर क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट मस्ट बी द एडवांटेज ऑफ द पीपल लिविंग इन द मल्टी स्टोरीड हाउस। जो लोग मल्टी स्टोरी हाउसेज में रहते हैं उन लोगों के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। देयर इज अ कॉमन रूफ फॉर द ऑल द हाउसेज इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। इन व्हाट वेज द पीपल मस्ट बी यूजिंग अ कॉमन टेरेस। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं लोग, उनकी छतें क्या कॉमन होती हैं, तो इस कॉमन रूफ को लोग किस तरह से यूज करते हैं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर हमें देने होते हैं। एज यूजुअल आई नो एंड आई टू टेल यू एवरी टाइम कि इन क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। देयर इज अ हाई एक्सपेंडिचर इफ ए हाउस विद ऑल द बेसिक कम्युनिटीज एंड लग्जरियस फैसिलिटीज इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। देयर इज अ हाई एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चे। इफ ए हाउस विद ऑल द बेसिक एमिनिटीज, एमिनिटीज का मतलब होता है फैसिलिटीज, एंड लग्जरियस फैसिलिटीज टू बी कंस्ट्रक्टेड। यदि लोग ऐसा घर बनाते हैं जिनमें सभी सुविधाएं होती हैं, सभी लग्जरी फैसिलिटीज होती हैं, तो उसका खर्चा बहुत ज्यादा आता है। पीपल कंस्ट्रक्टेड दोज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट एंड कैपेबिलिटी। और लोग क्या करते हैं, जो अपने घर होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, उनकी जैसी जरूरत होती है और जैसी उनकी सामर्थ्य होती है। That is why some houses are big or small and some are कच्चा और पक्का हाउस। इसीलिए क्या होता है, कुछ लोगों के घर छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, कुछ कच्चा हाउस होते हैं, कुछ पक्का हाउस होते हैं। The government also provides house constructed with the basic facilities to the people। सरकार भी क्या करती है, लोगों को मूलभूत सुविधाओं के साथ घर उपलब्ध कराती है। The payment for these houses is to be given in small installments। और ये जो घर होते हैं इनका जो पेमेंट होता है वो छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट यानी किस्तों में पे किया जाता है। इन दिस वे एवरीवन गेट हाउस एज पर हिज और हर रिक्वायरमेंट एंड कैपेबिलिटी। इसी तरह सभी लोगों को अपने अपने रिक्वायरमेंट और कैपेबिलिटी के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग घर मिल जाता है। इन अवर स्टेट द राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कंस्ट्रक्ट्स एंड अलॉट सच टाइप ऑफ हाउसेज। हमारे राजस्थान में जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है, जिसको हम RHB कहते हैं शॉर्ट में, तो ये जो RHB है ये क्या करती है पूरा राजस्थान में कि सभी लोगों को घर अवेलेबल कराती है और हर क्वालिटी के, हर टाइप के ये जो घर होते हैं अवेलेबल कराती है। EWS है, LIG है, MIG है, HIG और सेल्फ फाइनेंस स्कीम यानी SFS के। तो अलग अलग क्वालिटी के घर होते हैं जिनको लोग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खरीदते हैं। नाउ अगेन देखिए सम क्वेश्चंस हैं। ए हाउस इज अवर नेसेसिटी। एक घर हमारी जरूरत है। दोज हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउस व्हाट डू दे डू। लेकिन जिनके पास अपने खुद के घर नहीं है वो क्या करते हैं, तो घर तो सभी को चाहिए होता है। नाउ देखिए क्या करते हैं ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोविजंस किए हैं। सी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कॉमन शेल्टर यानी कि रैन बसेरा। द गवर्नमेंट मेक्स अरेंजमेंट ऑफ ए कॉमन शेल्टर। गवर्नमेंट ने कॉमन शेल्टर का अरेंजमेंट किया हुआ है किसके लिए, फॉर दोज हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउसेज विद ऑल द फैसिलिटीज लाइक प्योर ड्रिंकिंग वाटर, क्लोथ्स टू वियर, बेडशीट्स, कबर्ड टू कीप देयर बिलोंगिंग्स, टॉयलेट्स, फर्स्ट एड, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट लाइक टेलीविजन एटसेट्रा। तो लोगों ने ऐसे लोगों के लिए कॉमन शेल्टर की व्यवस्था की है जिनके पास अपने खुद के घर नहीं है। और इस तरह के कॉमन शेल्टर में सभी फैसिलिटीज होती है, जैसे पीने का शुद्ध पानी, पहनने के लिए कपड़े, बेडशीट यानी चादरें, कबर्ड अपना सामान रखने के लिए, टॉयलेट्स, फर्स्ट एड, एंटरटेनमेंट के साधन जैसे कि टीवी वगैरह। तो ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट इन लोगों को मिलती हैं। These common shelters constructed for the homeless are kept open for 24 hours throughout the year। और ये जो कॉमन शेल्टर है पूरे साल 24 घंटे खुले रहते हैं ऐसे लोगों के लिए। These are constructed near the public places like bus stand, railway station, etc। और ये घर जो होते हैं, कॉमन शेल्टर होते हैं, ये सार्वजनिक स्थानों के पास बनाए जाते हैं, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है इत्यादि। Now see here again some questions. If there is any common shelter in your nearby area, then find out whether the people are making use of it or not। यदि आपके घर के आसपास कोई कॉमन शेल्टर है यानी रैन बसेरा है,
तो मालूम कीजिए कि लोग उसको यूज करते हैं या नहीं। व्हाट फैसिलिटीज आर अवेलेबल देयर, वहां पर कौन कौन सी सुविधाएं दी गई हैं। विच प्लेसेज और बिल्डिंग्स आर देयर इन योर एरिया दैट आर अवेलेबल फॉर कॉमन यूज, आपके आसपास के एरिया में ऐसी कौन सी बिल्डिंग या प्लेसेस हैं जो कि कॉमन यूज के लिए अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। नाउ हाउसेज इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज ए कंट्री हैविंग ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। अब हमारे इंडिया में अलग अलग तरह के हाउसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हमें पता है हमारा जो देश है, इंडिया, भारत, इसकी ज्योग्राफिकल जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग अलग तरह की है। हमारे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरह के जो क्लाइमेट्स हैं, जिसको हम कह रहे हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, भौतिक की विभिन्नता, यानी कि किस तरह से उसकी ज्योग्राफी हमारे देश की। लाइक देयर आर ह्यूज माउंटेन्स एट सम प्लेसेस एंड लार्ज ओपन ग्राउंड्स एट अदर प्लेसेस। जैसे कि कहीं पर तो बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं और कहीं पर प्लेन्स हैं, ग्राउंड्स हैं। सम एरियाज रिसीव हैवी रेनफॉल व्हाइल एट सम प्लेसेस देयर इज अ डेजर्ट। अब कहीं पर तो बहुत ज्यादा बारिश होती है और कहीं पर क्या होता है, डेजर्ट है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज in different regions according to the weather conditions. Let us see some peculiar types of houses. हमारे देश में वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के रीजन्स हैं और हाउसेज हैं। तो चलिए आइए जानते हैं अलग अलग तरह के घरों के बारे में। नाउ हाउसेज इन द कोस्टल रीजन्स। कोस्टल रीजन के घर, कोस्टल रीजन्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, जैसे इंडिया के साउथ में यदि हम जाएंगे तो वहां पर समुद्र है, अरेबियन सी है, बंगाल बे है और हिंद महासागर है। तो तीनों तरफ ये जो है जगह, उनको हम कहते हैं कोस्टल एरिया। समुद्र के या ओशन के आसपास, सी और ओशन के आसपास जो एरियाज होते हैं उनको हम कोस्टल एरियाज कहते हैं। देखो जैसे ये बीच बनी हुई है ना, तो ये सारे एरियाज क्या होते हैं, कोस्टल। तो जो भी शहर, गांव इन जगहों के आसपास होते हैं सी और ओशन के पास, दे आर कॉल्ड कोस्टल रीजन्स। नाउ लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। It is surrounded by the sea on 3 sides. इंडिया के मैप को देखकर हम बता सकते हैं कि इसमें 3 तरफ क्या है, समुद्र हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये मैप है इंडिया का, 1, 2 एंड ये 3 साइड यहाँ पर सी और ओशियंस हैं। दिस साइड बे ऑफ बंगाल मीन्स बंगाल की खाड़ी, दिस साइड अरेबियन सी, अरब सागर, एंड द साउदर्न मोस्ट साइड हिंद महासागर, द इंडियन ओशन। तो ये 3 तरफ हमारा जो इंडिया है सराउंडेड है सी एंड ओशन से। तो ये वाले जो एरियाज हैं इधर, यहाँ जितने भी सिटीज हैं, विलेजेस हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कोस्टल रीजन्स कहते हैं। नाउ देयरफॉर मैनी विलेजेस एंड सिटीज इन आवर कंट्री आर सिचुएटेड इन द कोस्टल एरियाज। इस तरह बहुत सारे गांव और शहर हमारे देश में कोस्टल एरियाज हैं, वहां बसे हुए हैं। देर आर वेरी हाई टाइड्स इन द सी वाटर। अब यहाँ पर जो समुद्र का पानी, इसमें बहुत ज्यादा, बहुत ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं। ज्वार भाटा का नाम तो आपने सुना होगा, है ना। विंड स्टॉर्म्स आर आल्सो देयर, और बहुत तेज तेज हवाएं भी यहाँ चलती हैं, तूफान आते हैं। समटाइम्स दीज एरियाज कैन बिकम फ्लडेड, और कभी कभी यहाँ बाढ़ भी आती है। इफ देर आर हैवी रेन्स, अ फिगर ऑफ सच टाइप्स ऑफ हाउस विलेजेस सिचुएटेड इन द कोस्टल एरियाज इज गिवन बिलो। अब जब यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आती है। अब देखो यहाँ पर आपको एक दिखा रखा है एग्जाम्पल एक विलेज का, जो इस तरह कोस्टल एरिया का है आपको, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट विल हैपन इफ द वॉल्स ऑफ द हाउस हियर आर मेड ऑफ मड। यदि कोस्टल रीजन्स के जो घर हैं वहां की दीवारें मड की यानी मिट्टी की बनी हो तो क्या होगा। वाई देयर इज मोर यूज ऑफ वुड इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हिज हाउस। वाई यहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं उनमें ज्यादातर वुड का यूज क्यों होता है। द फॉरेस्ट कवर इज रिड्यूसिंग इन अवर नियर बाई एरियाज, देयरफॉर विच मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इंस्टेड ऑफ वुड। नाउ अब देखिए जैसे कि आसपास के एरियाज में यदि फॉरेस्ट रिड्यूस हो रहे हैं तो कौन सा मटेरियल इन घरों को बनाने में यूज किया जा सकता है वुड की बजाय। अब है हाउसेज इन द हिली एरियाज। द स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री लाइक हिमाचल प्रदेश, Jammu and Kashmir, etc. are the states with hilly regions. There is more snowfall in these regions. The roofs of the houses in these areas are also slopy. अब हमारे देश के कुछ भाग जैसे हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, ये हिली एरियाज हैं, ठीक है। यहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ के घर भी कैसे होते हैं,
इनकी यहाँ के घर की जो छतें होती है वो भी स्लोपिंग रूफ वाली होती हैं। Here you can see the picture of a house in hilly area। ठीक है, ये जो रूफ्स है ये स्लोपिंग रूफ्स है, मीन्स ढलान वाली जो छतें होती हैं। ओके, नाउ सी व्हाई द रूफ ऑफ द हाउस इज कंस्ट्रक्टेड हियर इज हैविंग स्लोप। यहाँ पे बनने वाले जो घर है उनकी रूफ स्लोप लिए हुए क्यों होती हैं। हाउ डू दीज हाउसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। और ये जो घर है विंटर्स में हमें कोल्ड से कैसे बचाते हैं। अब फाइंड द स्टेट्स जम्मू कश्मीर, हिमाचल, केरला, तमिलनाडु इन द मैप ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया के मैप में आपको इन सभी प्लेसेस को फाइंड आउट करना है। नाउ इग्लू, हाउसेज ऑफ स्नो। चिल्ड्रन व्हेन यू आर इन स्मॉल क्लासेस एंड आई एम श्योर यू रेड अबाउट द इग्लूज। जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आई एम श्योर, मैं श्योर हूं कि आपने इग्लू के बारे में पढ़ा होगा। इग्लू क्या होते हैं, हाउसेज ऑफ स्नो। यू हैव सीन दैट द मटेरियल्स लाइक रॉक, सैंड, वुड, आयरन एटसेट्रा आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। However, there are some places in the world where these materials are not available at all। हालांकि हमें पता है कि जो घर होते हैं वो रॉक, सैंड, वुड इन सबसे बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे वर्ल्ड में कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं जहां पर ये मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है। There is snow everywhere in these places। यहाँ सभी जगहों पर क्या है, बर्फ है। A very less number of people live in these places and those who live their houses are made of snow। यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है और जो रहते हैं उनके घर भी किससे बने होते हैं, स्नो से यानी बर्फ से बने होते हैं। अ फिगर ऑफ ए हाउस मेड ऑफ स्नो इज गिवन बिलो, दिस इज नोन एज इग्लू। तो इस तरह के जो घर हैं जो स्नो से बने होते हैं उसको हम इग्लू कहते हैं। देखिए कितना प्यारा और सुंदर घर है इग्लू। ओके, नाउ अब इस चैप्टर में हमने क्या सीखा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। Houses are of different types depending upon the weather condition, requirement and capability. Common shelter are the temporary accommodation for the people who do not have their own houses। और ये जो क्वेश्चन आंसर है इसकी तो मैं आपको आंसर दूंगी बाद में। ओके, सो नाउ चिल्ड्रन, दिस वाज योर चैप्टर, स्टडी इट वेल, बाय।